Assalamualaikum students, my name is Farwa Asghar, lecturer of Anatomy and Physiology from King Tas Medical College, Kocha. प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि एनाटमी वर्ड है क्या, वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, फिजियोलॉजी क्या है, ये टर्म किस वर्ड के लिए यूज़ की जाती है और इसका स्कोप क्या है और उसकी ब्रांचेस के बारे में हमने रिवाइज किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी यानी वो कौन कौन सी टर्म्स हैं और कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एनाटमी में हम यूज़ करते हैं और वो टर्म किस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हम वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो किस कंडीशंस में किस जो कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बॉडी की पोजीशंस आ जाएंगे, पोस्चर्स आ जाएंगे, बॉडी के एंगल्स आ जाएंगे, बॉडी के प्लेन्स आ जाएंगे और किस बॉडी प्लेन के लिए, किस बॉडी पोजीशन के लिए, किस बॉडी पोस्चर के लिए कौन कौन से प्लेन या कौन कौन से एंगल्स यूज़ होते हैं, इन सब टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आ जाती है वेंट्रल एंटीरियर। अब चैप्टर का नाम ही जैसे कि टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी है कि एनाटमी में कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं। पहली जो टर्मिनोलॉजीज हमने देखनी है वो है वेंट्रल एंटीरियर आ जाता है, वेंट्रल या एंटीरियर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाते हैं कि मतलब बॉडी का जो फ्रंट होता है एब्डोमेन के पास या जो एब्डोमिनल जो पोजीशन होती है हमारे पास उसके जो करीब हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका वेंट्रल पोर्शन कहते हैं या उसका एंटीरियर पोर्शन भी कहते हैं। इस डायग्राम में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ह्यूमन बॉडी है। अब वो पोर्शन या वो बॉडी का जो एब्डोमेन पोर्शन के पास है उसे हम क्या कहते हैं, उसका वेंट्रल पोर्शन या उसका एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल पोर्शन के जो साथ होता है। देन आ जाता है उससे नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आता है इसमें आता है डोर्सल, इसमें आ जाता है पोस्टीरियर भी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो फ्रंट पोर्शन आता है, ठीक है ना, तो उसको हम ना जो कहते हैं वेंट्रल पोजीशन और जो बैक साइड होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डोर्सल पोजीशन। अब यहाँ पे आ जाता है कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड, यानी कि वो जो बैक साइड के करीब बॉडी की पोजीशन होती है या बॉडी के पार्ट्स मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, डोर्सल पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है, डोर्सल भी कहते हैं या उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। The parts of the body which present near to back side is called as to be dorsal or posterior. सुपीरियर आ जाता है अब इसमें। अब जो बॉडी के इसमें प्लेन्स आए यानी कि जो अपर बॉडी पार्ट्स आता है, ठीक है ना, इसमें मतलब बॉडी के वो पार्ट्स जो ऊपर वाली साइड पे मौजूद हैं या बॉडी को अगर हम इक्वल पोजीशन में डिवाइड करते हैं कि अगर बॉडी का जो अपर पोजीशन है वो उसकी जो हमारे पास आ जाती है सुपीरियर और जो डाउनवर्ड है जैसे कि फुट्स वगैरह हैं, लेग्स वगैरह हैं, वो बॉडी पार्ट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं इन्फीरियर में, ठीक है। अब इस एंगल्स में देखें कि बॉडी की जो अपर पोजीशन ये एक एंगल प्लेन में तो उन्होंने देखा था, इसमें अब ये देखिए जिसमें हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, शोल्डर्स एंड आर्म वगैरह, ये बॉडी का जी सुपीरियर पार्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ कि बॉडी के वो पोजीशन जो मतलब अपर साइड में मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका सुपीरियर एरिया, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर, जिसमें मैंने अभी आपको बोला कि अपर पार्ट को हम क्या कहेंगे सुपीरियर और लोअर पार्ट को हम क्या बोलेंगे इन्फीरियर। तो इसकी डिफाइन देखते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड एज इंफीरियर, यानी जो निचली साइड पे या डाउनवर्ड साइड जो हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि जो अपर जो बॉडी पार्ट है उसके जो अपोजिट पार्ट हमारे पास आ जाता है, यानी उसके जो मुखालिफ सिमत में आ जाता है, तो ये डाउनवर्ड ये लोअर बॉडी पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, उसका इंफीरियर पार्ट भी, यानी इधर पे वो एंगल्स होने, यानी कि अपर वाले को जो शो करें हैं वो है सुपीरियर एंड लोअर साइड पर जो शो करें हैं वो है इंफीरियर। फिर हमारे पास आ जाती है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जिसमें जो कि वो एक प्लेन या एक वो एंगल या एक वो उस लाइन जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में जो डिवाइड कर देती है, यानी कि आपने जैसे कि प्लेन एरिया की इसमें एग्जांपल आ जाती है, हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि प्लेन एरिया की एग्जांपल हमारे पास थी एक, ये जो प्लेन एरिया होती है आप इसको ना इसको आप इधर से अगर कट कर देते हो तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस बना देता है, ठीक है। जैसे इसी तरह अगर बॉडी को हम इस एक ऐसे प्लेन से कट करें या एक ऐसे जो एक ऐसा प्लेन या एक ऐसा एंगल, ठीक है, जो बॉडी को क्या करें 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे या एक दूसरे के मिरर इमेजेस जैसे बनती हैं, इस तरह वो बॉडी को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का मीडियल प्लेन बोलते हैं। डिफाइन देख लेते हैं। द लाइन विच आर डिवाइड्स द बॉडी इनटू बी 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड इट्स मीडियल लाइन। बॉडी के वो प्लेन या एक वो बॉडी की लाइन जो बॉडी को 2 इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मीडियल लाइन बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास मीडियल लाइन के बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज आती है वो है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है मीडियल। अब जैसे कि हमने कहा था कि वो प्लेन या वो एक लाइन जो बॉडी को इक्वल लेफ्ट राइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको मीडियल लाइन बोलते हैं। अब उस लाइन के करीब जो बॉडी पार्ट्स होंगे उसको, या लाइन के पास जो बॉडी होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे उसकी मीडियल। ठीक है, अब इसकी डिफाइन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू बी अ मीडियल लाइन, यानी कि जो मीडियल लाइन थी उसके जो करीब करीब अब बॉडी के जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास है लेटरल, यानी कि साइड वाले जैसे हम कहते हैं। ठीक है, लेटरल साइड वाले, अतराफ वाले। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम टू बी मीडियल लाइन। अब हमने कहा था जो मीडियल लाइन के करीब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन, और जो मीडियल लाइन से अवे मौजूद होंगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेटरल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मीडियल लाइन से जो अभी हमारे पास अपेंडेजेस, जिससे भी हमारे पास बाजू हैं, टांगे हैं, ठीक है, ये सारी के सारी कौन से में आ जाते हैं, लेटरल में आ जाते हैं, लेटरल बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं इसमें। डीप आ जाता है अब वो बॉडी के ऑर्गन्स या वो बॉडी की बॉडी जिसको हम कह सकते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स कह सकते हैं जो हमारे पास डीप में मौजूद हों, यानी कि वो अपर सरफेस पे मौजूद नहीं होते हैं, डीप में मौजूद होते हैं। ठीक है, या मीडियल लाइन से, इसमें मीडियल लाइन का डिस्कशन नहीं होता, यानी कि वो बॉडी पार्ट्स जो हम क्या कहते हैं कि अपर सरफेस से मतलब डीप में मौजूद हो या अपर सरफेस से दूर मौजूद होते हैं उसे हम उसे डीप कहते हैं। इसमें जैसे हड्डियाँ, आप अपनी अपर स्किन सरफेस देखते हो, जो हमारी बोन्स होती है वो डीप, यानी कि हमारी जो हमारे जो फ्लैश होता है हमारी बाजू का या गोश्त वगैरह जो होता है उसमें अंदर हड्डी होती है, जैसे कि हमारी स्किन की अपर सरफेस के पास वो मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एनी पार्ट्स विच आर अवे फ्रॉम टू बी सरफेस, यानी सरफेस जो दूर होता है, ठीक है ना, वो वाली जो मतलब सरफेस या वो पार्ट्स जो सरफेस से दूर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका डीप बोलते हैं हम। एग्जाम्पल में आ जाते हैं बोन्स आर डीप टू स्किन, और जब ये एग्जाम्पल आपको बताइए कि हड्डियां जो होती हैं हमारी स्किन से दूर होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंगल्स, आ जाते हैं सुपरफिशियल एंगल आ जाते हैं। अब इसमें वो वाले एंगल्स हम डिस्कशन करेंगे कि जो होते हैं सरफेस के पास मौजूद होते हैं, इस वाले में सरफेस से दूर, ठीक है, सरफेस से मतलब फासले पे मौजूद होते हैं, सरफेस के करीब ही नहीं होते। और इस सुपरफिशियल्स में हम जिनको डिस्कशन करेंगे कि वो बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स जो क्या करेंगे हमारे पास सरफेस के पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मतलब अब वो वाली स्किन, जैसे कि अब स्किन आ जाती है जो हमारी अपर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, आपने तीनों स्किन की लेयर्स हैं। अब दो वाली स्किन जो अपर सरफेस के साथ या वो वाला हमारे बॉडी पार्ट जो इन सरफेसेस के साथ ही मौजूद होते हैं उनको सुपरफिशियल देते हैं, कहते हैं हम। एनी पार्ट्स विच आर नियर फ्रॉम टू बी सरफेस, यानी सरफेस के वो क्या होते हैं जी, करीब मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन, क्योंकि जो स्किन है, अब यहाँ पे आ जाती है स्किन की इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ये बोन आ जाती है हमारे पास, ये हमारे पास बोन आती है। अब ये जो बॉडी पार्ट्स है, ये जो फ्लैश या वो जो गोश्त का जो मतलब हमारे मसल्स होते हैं जो बोन्स के करीब वाक़े हैं, जैसे अब ये वाले जो मसल्स हैं हमारी बोन के करीब वाक़े हैं, ये वाले मसल्स बोन के करीब वाक़े हैं, तो ये वाले मसल्स को हम क्या कहेंगे कि ये वाले हैं सुपरफिशियल। इन बॉडी जो हमारे पास पार्ट्स होंगी इनको हम बोलेंगे कि ये सुपरफिशियल है, कि ये बोन्स के करीब मौजूद है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है, ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी में, वो हमारे पास आती है प्रॉक्सिमल। अब प्रॉक्सिमल जो होता है वो पॉइंट है जिसको हम किसी भी रेफरेंस के पास मतलब होती है, जैसे कि अब हम किसी को कोई एड्रेस बताना हो किसी को, तो हम उसको, अगर कोई न्यू पर्सन आता है, आप गूगल को कोई चीज़ देखते हो तो वो आपको रेफरेंस पॉइंट देता है कि आप इस रोड पे जाएंगे या इस लोकेशन के पास जाएंगे, उधर से आपको लेफ्ट या उधर से आपको राइट जाना है, ये नियर टू दैट पॉइंट, नियर टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस हम दे देते हैं कि आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने मेन लोकेशन तक पहुंच जाते हो। इसी तरह ही जो प्रॉक्सिमल पॉइंट होता है उसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमने उस बॉडी ऑर्गन को या उस बॉडी पार्ट को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि आपको अगर मैंने अगर शोल्डर जॉइंट्स की बात करनी है या मैंने आर्म की बात करनी है, अपनी एल्बो जॉइंट की बात करनी है, तो उससे पहले मुझे अपने जो अपने बाजू की हड्डी है उसका मुझे थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा, या अपने रिस्ट की जॉइंट की अगर मुझे देनी है, अपने हैंड बोन्स हैं उनकी अगर एग्जाम्पल दें तो मुझे साथ थोड़ी सी उससे पहले वाली जो बोन्स आती है उनका थोड़ा आपको क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये वाली जो बोन्स हैं उन बोन्स के नज़दीक वाक़ हैं। ठीक है, ताकि आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन का पता लग सके। इट इज़ अ पार्ट विच आर प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको, जिसको बताने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ता है, आपको उन रेफरेंस पॉइंट्स के करीब ये पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जो उनको हम क्या कहते हैं जी, अपना प्रॉक्सिमल टर्म बोलते हैं। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास
डिजिटल पॉइंट आ जाता है। अब इस वाले में क्या कहते हैं कि ये वाले जो थे हमें अपने बताना पड़ते थे कि जी उस पॉइंट के लिए हमें बताना, प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि भी आपको कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ता है, यानी आपको बताना पड़ता है कि इस पॉइंट के जो बॉडी पार्ट्स है या उस वाला जो हमारे पास प्लेन है बॉडी का, या वो वाला एंगल है वो उस रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक है, ठीक है। यानी इन्होंने बोला था प्रेजेंट नियर, ठीक है, यानी आपको जो हमारा प्रॉक्सिमल पॉइंट है उसके करीब जो हमारे पास ऑर्गन होंगे या उसके पास बॉडी पार्ट्स होंगे उसको प्रॉक्सिमल बोल देंगे। तो ये नेक्स्ट उसके ऑपोजिट आती है, इट इज़ अ पार्ट विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम टू बी रेफरेंस पॉइंट। इन जो आप रेफरेंस पॉइंट बता रहे हो उससे जो दूर होगी, ठीक है ना, चीज़ जगह, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा जो है ना डिजिटल पॉइंट होता है। अब इसमें आप देख भी रहे हैं, अब आप इस डायग्राम में देखते हैं कि भी अब इस शोल्डर के करीब जो बता रहे हैं कि इससे शोल्डर से जो जॉइंट दूर हैं, ठीक है, वो पॉइंट जैसे अपनी फ्लेंजेस वगैरह आ जाती हैं, हमारे हाथों की उंगलियां, जो उंगलियों की जो हड्डियां वगैरह आती हैं वो हमारी शोल्डर जॉइंट से क्या है जो डिजिटल पॉइंट पे मौजूद हैं। अब अगर आपके नी जॉइंट की बात करते हैं या इस पॉइंट की बात करते हो अपनी, तो ये क्या आते हैं, इन बोन, ये वाली जो बोन्स आती हैं वो प्रोक्सिमल, आप स्टैंड बोल सकते हो। इसी तरह हमारे पास आते हैं ये पॉइंट्स है जो आप एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक चल रहे थे, अगर एक नज़दीक है तो दूसरा दूर होगा, अगर एक पास है तो एक मतलब दूर हो जाएगा, एक मिडिल लाइन के पास है तो एक मिडिल लाइन से अवे होगा। ये सारे एंटागोनिस्टिकली चल रहे थे अभी तक जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं। अब हम जो पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी वो होंगी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि किस तरह दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हम एक साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा जो टर्म्स हैं वो मिलके एक रेफरेंस बता रही होती हैं, एक एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट बॉडी एंगल या उस बॉडी के प्लेन्स को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। अब उन टर्म्स ऑफ नॉलेज को हमने डिस्कस करना है जो भी मैंने बताया कि जिनको कंबाइन यूज़ करना है, या जो दोनों दो वाली टर्मिनोलॉजी का दो पॉइंट्स को तो दो आप लोकेशंस को बताते हैं, तो आप एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो पहले वाली आती है वो हमारे पास कौन सी है जी, इसमें इंफ्रोमीडियल। तो अब आपने इन्फीरियर पॉइंट भी पढ़ा है और मिडिल पॉइंट भी पीछे पढ़ा, और ये दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजीज मिलकर क्या बता रही हैं अब कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जो क्या होते हैं मिडिल लाइन से करीब होते हैं या हमारे लोअर साइड के पास, क्योंकि जो हमारे पास इन्फीरियर में मिडिल पॉइंट के बाद मीडियल वाले में हमने क्या बताया था कि जी अपर एंड लोअर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की थी हमने। तो इसकी डिफाइन में देखिए, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन, यानी कि हमारी मीडियल लाइन के पास ही बॉडी ऑर्गन मौजूद होते हैं, एंड टुवर्ड द लोअर साइड, और ये मीडियल लाइन के पास होने के साथ साथ लोअर साइड पे मौजूद होते हैं बॉडी के, यानी अपर साइड पे मौजूद नहीं होंगे, लोअर साइड पे बॉडी के मौजूद होते हैं। देन आ जाता है एप्सिलेटरल आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स। अब एप्सिलेटरल जो हमारे पास पॉइंट हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये क्या करती है, ये अब वो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं तो बॉडी के एक साइड पे, यानी वो दोनों होते तो डिफरेंट है लेकिन एक ही साइड पे वो मौजूद होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो एक ही प्लेन पे, अगर इस बॉडी को प्लेन को आप देखते हैं, ये अपर हमारे पास ये वाली जो ये आर्म हमारे पास आ जाती है राइट, ये लेफ्ट हमारे पास आर्म है, ये लेफ्ट लेग है, ये बॉडी के एक ही प्लेन में आ जाती है। लेकिन अगर देखा ये टर्मिनोलॉजी अपर वाली अलग है, लोअर वाली अलग है, लेकिन अगर इनको कंबाइन देखा जाए तो बॉडी का लेफ्ट साइड बना रही होती है। इन फॉर्म को हम कहते हैं एप्सिलेटरल। टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड, अब वो दो बॉडी के पार्ट्स जो एक ही साइड पे या बॉडी के एक एंगल पे या एक साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एप्सिलेटरल पॉइंट, उसको बोलते हैं। एग्जांपल इसमें आ जाती है, इट कुड बी सेड टू बी दैट लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग इज इसमें आ जाता है एप्सिलेटरल, ठीक है। यानी भी एग्जांपल जो आपको बताइए कि जो लेफ्ट वाली जो आर्म थी या लेफ्ट वाली जो लेग है वो बॉडी के एक साइड पे मौजूद है, बॉडी के एक ही प्लेन पे मौजूद है, दैट्स वाई ये क्या है जी एप्सिलेटरल पॉइंट है। देन हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रा, ऑब्वियसली ये इसके उल्ट होगा, यानी कि अब कॉन्ट्रालेटरल, जैसे कि अब आप कह सकते हैं बॉडी के दोनों सेम प्लेन होते हैं, जैसे आप कह सकते हो लेफ्ट लेग एंड राइट लेग कह सकते हो, लेफ्ट आर्म राइट आर्म कह सकते हो, एयर की बात कर सकते हो, इसमें आइज़ की बात कर सकते हैं, फुट की बात कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन है तो बॉडी के सेम वो ऑर्गन्स हैं लेकिन वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं, बॉडी के दो ऑपोजिट पोल्स पे वो मौजूद होते हैं। अब इसमें आ जाता है टू बॉडी ऑर्गन्स कह सकते हैं विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड इसमें कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, यानी कि जो बॉडी के वो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के उल्ट मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग, इसमें ये सारी की सारी क्या जी कॉन्ट्रालेटरल है, बिकॉज ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू बी मिड जो सजीटल प्लान होता है, दरमियान वाला जो प्लान है उस वाले के क्या जी ऑपोजिट साइड पर ये मौजूद होते हैं।
देन आगे जो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आ जाती है, इसमें हम देखेंगे बोन्स की मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज। पीछे वाले हमने बॉडी के प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, उनके एंगल्स के बारे में पढ़ा कि अगर कौन सा बॉडी पार्ट्स कहाँ मौजूद होता है, वो कौन से बॉडी के प्लेन होते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होती है। अगर बॉडी ऑर्गन्स अवे उस पॉइंट से हो तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, नियर हो तो क्या कहेंगे, अगर सेम प्लेन पे मौजूद हो तो क्या होंगे, सेम साइड में मौजूद होंगे तो उनके बारे में क्या कहेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस में था। उसके बाद हमारे पास अब जो हमने डिस्कशन करनी है वो हमारे पास है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज। पहले हमने ऑर्गन्स के बारे में देखा था, बॉडी के पार्ट्स के बारे में देखा था कि उनकी क्या पोजीशंस है, उनके कौन से एंगल्स हैं। अब हमने जो देखना है, अब हमने देखनी है बोन्स की मूवमेंट देखनी है। अब फर्स्ट टर्मिनोलॉजी बोन की मूवमेंट के रिलेवेंट है वो हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन फ्लेक्शन जो हमारे पास होती है, इसमें होता है बेंडिंग मूवमेंट होती है। आप इसकी डायग्राम में भी जैसे कि देख सकते हो कि जो फ्लेक्शन हमारे पास आती है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये जो हमारे पास ये बोन्स आती हैं हमारे पास, इन दो बोन्स के दरमियान अगर ये जो एंगल है यहाँ पे 190 का है, 180 का एंगल बन रहा है। अगर आप देखते हो यहाँ पे 90 का है, अब आप जैसे जैसे अपनी आर्म को अपने शोल्डर की तरफ आप बेंड करते हो, अपने हैंड को शोल्डर की तरफ बेंड करते हो, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कम होता जाता है। तो इस पोजीशन फ्लेक्शन इसी पोजीशन, अगर दो बोन्स के दरमियान का जो एंगल है वो कम होता जाता है तो इस पोजीशन को या इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। और जो इसके अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सटेंशन। उस वाले में ये कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर बाजू ये है, अब यहाँ पे एंगल कम था, अगर आप इसी बाजू को रिलैक्स करते हो, बाजू की मूवमेंट आप डाउनवर्ड करते हो, तो आप देखते हो कि इन्हीं बाजुओं की मूवमेंट जो क्या है डाउनवर्ड जाती जाएगी, तो ये एंगल दो बोन्स के दरमियान बढ़ता जाएगा। तो इस पोजिशन को कहते हैं एक्सटेंशन। अब रीडिंग करते हैं इस पॉइंट की। इसमें बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन दी टू बोन्स डिक्रीज, यानी दो बोन्स के दरमियान जो एंगल अगर कम हो जाता है तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। बेंडिंग इसमें आ जाता है बेंडिंग द एल्बो, और इसमें आ जाता है जी क्लिंचिंग हैंड इन टू बी ए फिक्स, यानी अपनी हाथ को, अपनी कलाई को जो अपने मोड़ते हैं। इस एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्शन वो भी क्या है जी, कलाई को अगर अपने हाथ की और उसको आप बेंड करते हो अपवर्ड, तो ठीक है, अभी सारी की एग्जाम्पल फ्लेक्सिंग की हैं। एक्सटेंशन से भी आपको बताया गया कि दो बोन्स के दरमियान एंगल अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन क्या है जी, मूवमेंट है इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, यानी कि अगर आप दो हड्डियों के दरमियान एंगल बढ़ा देते हो, उस तरह की जो मूवमेंट होगी हमारे पास वो क्या होगी, एक्सटेंशन मूवमेंट होगी। देन अगर फर्दर हमारे पास आ जाती है वो अबडक्शन। अबडक्शन क्या हमारे पास है, अगर आप बॉडी कोई मूवमेंट आप इधर से देखते हो कि हमारे पास जो बॉडी है उसको अगर मीडियल प्लेन जो होता है बॉडी के ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट्स की, उस मीडियल प्लेन से अवे मूवमेंट, अगर बाजू आपकी रेस्ट हाफ फॉर्म में है, आप इस बाजू को अगर ऊपर अप फॉर्म में अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो, तो आप क्या करते हो, मीडियल पॉइंट से बॉडी की मूवमेंट या आर्म की मूवमेंट आप अवे करवाते, अवे फ्रॉम मीडियल पॉइंट, इसको हम कहते हैं अबडक्शन। अगर इसकी रीडिंग करते हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्स यहाँ पे आ जाती है, यानी कि आपकी आर्म्स की, आपके लेग्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या है, अवे फ्रॉम टू बी अ मीडियल पॉइंट, ठीक है, मीडियल पॉइंट से, मीडियल लाइन से अगर आप दूर मूवमेंट उसकी होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, अबडक्शन बोलते हैं। एंड आ जाता है अडक्शन। तो नेक्स्ट वही एंटागोनिस्टिक या इसके ऑपोजिट होगा कि अगर वही जो आप जो अवे लेके जा रहे थे पहले, उन्हीं को अगर आप बैकवर्ड लेके जा रहे, जो आपने पहले अपनी आर्म्स या लेग्स की जो मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन थी, अब ये क्या है, नियर टू मीडियल लाइन, ठीक है, ये टुवर्ड द मीडियल लाइन इसको कहेंगे, कि मीडियल लाइन की तरफ आपकी जो मूवमेंट आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, अडक्शन मूवमेंट बोलते हैं। फर्दर हमारे पास जो आती है वो हमारे पास मूवमेंट है, जो बोन की मूवमेंट, इसको हम कहेंगे कि प्रोनेशन है, ठीक है। प्रोनेशन हमारे पास बॉडी की वो, मतलब इसमें देखेंगे कि मूवमेंट है हमारे पास फोर आर्म की। डायग्राम से भी जैसे प्रोनेशन बता रहे हैं, सुप्रीनेशन बता रहे हैं। प्रोनेशन में क्या कहते हैं, अगर आप अपने हैंड की जो पोजीशन डाउनवर्ड करते हैं, डाउनवर्ड करेंगे, इट्स मीन क्या होगा, जो आपकी जो पाम साइड होगी वो क्या होगी, फेसिंग डाउनवर्ड, यानी आपकी जो हथेली होगी उसकी जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ या टुवर्ड द फ्लोर या ग्राउंड की तरफ उसकी अगर फेस होता है, पोस्टर डाउनवर्ड होता है, देन उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन। और अगर आप अपनी हाथ की मूवमेंट अपवर्ड कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो सोल है इसमें पाम आ जाती है, सॉरी हैंड की जो पाम है वो आपको फेस करिए टुवर्ड दी अपवर्ड फेस करती है स्काई की तरफ, या अपवर्ड उसकी जो हाथ की हथेली है आपकी फेस करिए, उस पोजीशन को हम कहेंगे सुप्रीनेशन। मूवमेंट ऑफ इसमें फोरम,
मूवमेंट ऑफ फोरआर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है, अभी बताया कि जिसमें आपकी पाम की पोजीशन डाउनवर्ड होती है। एंड देन सुपरिनेशन में आ जाता है मूवमेंट ऑफ फोरआर्म इन विच पोजीशन ऑफ पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। तो प्रोनेशन एंड सुपरिनेशन, आई होप ये टर्म्स आपको साथ साथ क्लियर होती चाहिए, बिकॉज डायग्राम से आपको आसानी हो जाएगी कि किस बॉडी प्लेन्स की या कौन से एंगल्स की बात हो रही है। देन फर्दर हमारे पास आ जाती है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन वो पोजीशन है जिसमें आपके, अब पहले थी आपके आर्म की ये बात कर रहे थे हम, आपके हाथ की जो हथेली है उसकी पाम है उसकी पोजीशन की बात कर रहे थे। अगर वो डाउनवर्ड करती है तो उसकी कौन सी पोजीशन होगी, और वो अपवर्ड फेस करती है तो कौन सी मतलब एंगल या कौन सी पोजीशन हम कहेंगे, उसकी टर्म को क्या बोलते हैं। अब हमारे पास आ जाती है फुट सोल की बात। मतलब फुट सोल अगर आपका डाउनवर्ड आप करते हो इन द प्लेन, आपका जो पाँव है अगर आपने रेस्ट की फॉर्म में इस तरह मौजूद है तो आपकी वो पोजीशन है। अगर आप अपने पाँव को अपवर्ड लिफ्ट कर लेते हो उस पोजीशन को क्या कहते हैं। अगर आप पाँव को डाउनवर्ड कर लेते हो देन उस पोजीशन को क्या कहते हैं। अब द मूवमेंट ऑफ सोल टुवर्ड द मीडियल लाइन, यानी कि अगर आप आपका पाँव जो आप इस तरह है आप उसको उठा लेते हो, अपनी मीडियल लाइन की तरफ ले आते हो, ठीक है, उस पोजीशन को हम कहेंगे इन्वर्जन। और एक इन्वर्जन करते हैं। देन आ जाता है इवर्जन। अगर आपने अपने पाँव को ऊपर किया हुआ था, वह क्या करेंगे, अपने पाँव को नीचे की तरफ करेंगे तो मीडियन लाइन से अवे जा रहा होता है, दूर जा रहा है। मूवमेंट ऑफ सोल और सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम टू बी मीडियन लाइन, यानी उस बॉडी की जो हमारे पास फुट की जो मूवमेंट होती है मीडियन लाइन से अवे हो रही होती है, दैट्स वाई इस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, एवर्जन बोलेंगे। देन आ जाता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन हमारे पास आ जाती है बोन्स की मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं साइड बाय साइड, ये अपर साइड की मूवमेंट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। जबकि डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बोन्स की मूवमेंट जो क्या होती है टुवर्ड लोअर साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। अब देखें इसकी रीडिंग करते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। अब देखें कि अब इस वाली आपको डायग्राम में सही से आई होप नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, अगर आप अपने फेस को, यानी आपने अपना मुंह ओपन खोला हुआ था तो आप अपना मुंह अगर बंद करते हो, आपने नोटिस किया तो आपके लोअर जा की बोन जो है वो अपवर्ड मूव करती है आपका फेस जो आपका मुंह है वो जो खुला हुआ बंद करने के लिए, ठीक है। आपने नीचे अब अपना फेस मुंह खोलें और देखें जब मुंह बंद करना है तो नीचे वाली जो बोन है लोअर जा है वो अपवर्ड मूव करेगा, देन आपका जो फेस है या माउथ है वो क्लोज होगा, और ये मूवमेंट को हम कहते हैं एलिवेशन। डिप्रेशन में जब आपने देखना हो, जब आपने क्या है टुवर्ड द लोअर साइड, अब आपने अगर मुंह खोलना हो, ठीक है, तो यही लोअर जा जब डाउनवर्ड मूव करती है, देखें अगर देन आपने माउथ ओपन किया तो जब माउथ ओपन करने आप क्या करते हैं, लोअर जो जा है उसने क्या होना है जी, एक्सपैंड, ये डाउनवर्ड उसने मूवमेंट करनी है, इसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन बोलते हैं। कि मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड, हमारे पास आ जाती है डिप्रेशन। और ये हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो हमारे इस चैप्टर की जो लास्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज रह जाती हैं वो हमारे पास है प्लांटर रिफ्लेक्शन एंड डोर्सिफेक्शन आ जाता है हमारे पास। ये जो प्लांटर और डोर्सिफेक्शन भी इवर्जन और इन्वर्जन जैसी जो मूवमेंट हमने पढ़ी थी कि जिसमें फुट सोल को अगर आप मीडियल लाइन की तरफ ले जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अगर आप फुट सोल को अवे फ्रॉम मीडियल लाइन लेते हो इसको इवर्जन बोलते हैं। उसी तरह की है मूवमेंट। अब देखें प्लांटर रिफ्लेक्शन है, इसमें मूवमेंट ऑफ सोल आ जाते हैं और फुट विच एंगल और डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फुट और लेग इज इंक्रीज, ठीक है। अगर आप देखते हो कि अगर आपका ये अब नॉर्मल फेस है तो अब ये जो हमारे पास लेग की बोन है, जो फुट की बोन है, इनके दरमियान ये एंगल इंक्रीज है। अगर अब आप डाउनवर्ड अपने सोल को करते हो, अपने पाँव की जो तली है उसको डाउनवर्ड करते हो मूव, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ये है प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। अगर इसी पाँव को अगर आप अपवर्ड उठा लेते हो तो जो लेग्स की बोन है और फुट की बोन है इनके दरमियान एंगल जो डिक्रीज हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं। रीडिंग में देखें डोर्सिफ्लेक्शन, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग और फुट इज डिक्रीज। जब लेग और फुट की जो बोन्स होती हैं इनके दरमियान जो एंगल डिक्रीज हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो जाता है। आई होप्स आपको तमाम टर्म्स की समझ आ गई होगी, तमाम बिकॉज डायग्राम साथ साथ थी और आप सबको उसकी समझ आ गई होगी, इसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।